दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो इतिहास को आज की राजनीति से जोड़ने की कोशिश करता है, जो आज के हिंदू राष्ट्र की राजनीति को शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की कल्पना से जोड़ना चाहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ RSS के मुखिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक मोहन भागवत की, जिन्होंने 1 जून को नागपुर में बयान दिया कि ये जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, ये वही है जो शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज था। अब ये दोनों एक काफ़ी विरोधाभासी कल्पनाएं हैं और शिवाजी महाराज की जो नीतियां थी और आज हिंदू राष्ट्र के नाम पे जिस प्रकार की राजनीति को चलाया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई मेल नहीं है। पहले हम शिवाजी महाराज की बात कर लें तो उनके बारे में सेतु माधव राव पागड़ी की 2 बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं शिवाजी पर, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ शिवाजी। उसमें उन्होंने जो हिंदवी स्वराज की बात की है, पहले तो उन्होंने बहुत सारे स्रोतों को नकारा है कि जो शिवाजी के नाम पर चलते हैं। उनका मानना है कि ऐसे बहुत सारे स्रोत महाराष्ट्र के बड़े घरानों ने लिखे ताकि उन्हें महाराष्ट्र में ज़्यादा गौरव प्राप्त हो सके। वो इस पूरी चीज़ का विश्लेषण करके अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदवी स्वराज से शिवाजी महाराज का जो मतलब था वो था पूना के रियासतों का राज। और उनकी जो खुद की नीतियाँ थी, उनकी खुद की नीतियों में हिंदुत्व की जो आज की राजनीति है, इससे पूरा विरोध, सभी धर्मों का आदर, किसानों की समस्याओं का आदर, इस प्रकार की चीज़ें जुड़ी हुई थी। हम सब जानते हैं कि शिवाजी महाराज के प्रशासन में उनके जो प्रमुख सलाहकार थे, गोपनीय सचिव थे, वो मौलाना हैदर अली थे। हम ये भी जानते हैं कि उनके जो बॉडीगार्ड थे, उनमें रुस्तम जमान वही थे जिन्होंने वाघ नख दिया जब वो अफजल खान को मिलने जा रहे थे। हम ये भी जानते हैं कि शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब के बीच में जो मुठभेड़ होती थी, उसमें औरंगज़ेब की तरफ से जो व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करने आता था औरंगज़ेब का, वो थे मिर्ज़ा राजा जय सिंह। यानी धर्म के आधार पर ये राज नहीं था। और इस बात को भी याद रखा जाए कि शिवाजी महाराज हजरत बाबा बहुत थोर वाले को मानते थे, जो एक सूफ़ी संत थे, और उनको नियमित रूप से आदर के रूप में भेंट देते थे। ये बात कौन भूल सकता है कि जब शिवाजी महाराज की फ़ौज कल्याण पर गई और वहाँ की कल्याण के सूबेदार की पुत्रवधू को उठाकर लाई, तो शिवाजी महाराज ने पूरे आदर से उस मुसलमान स्त्री को पूरे आदर के साथ वापस भेज दिया। ये भी इतिहास में दर्ज है कि जब शिवाजी महाराज की सेना सूरत पर लूटमार करने गई थी, तो उन्होंने अपनी सेना को निर्देश दिया था कि आप जब भी लूटमार करें, आपके हाथ में अगर किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक आ जाए तो उसका अपमान मत कीजिए, पूरे आदर के साथ उस धर्म के मानने वाले को दे दीजिए। अब ये फिर से मैं इसको दोहराने की कोशिश करता हूँ कि शिवाजी महाराज के प्रशासन में करीब 60,000 मुस्लिम सैनिक थे। शिवाजी महाराज के प्रशासन में जो उनके बहुत बड़े बड़े सेनापति थे, जैसे दौलत खान, इब्राहिम खान, सिद्दी इब्राहिम, नूर खान बेग, दाऊद, ये सब बड़े बड़े ओहदों पर थे और शिवाजी महाराज के ओहदों पर थे। याद रखा जाए, उन्होंने रायगढ़ किले में जहाँ भगवान जगदीश्वर का मंदिर बनाया, उसी के पास उन्होंने एक मस्जिद भी बनवाई। तो ये थे शिवाजी महाराज, जो एक तरफ तो सभी धर्मों का आदर करते थे और उनके प्रशासन में मुसलमानों को बहुत इज्जत का स्थान था। साथ ही साथ प्रजा में उनका खास विश्वास इस बात पर था कि जो गरीब किसानों के कंधे पर लगान का बोझ है, बीच के जो सरमाएदार हैं, ज़मींदार टाइप के लोग हैं, उनके अत्याचार को कम करके उनको एक लोक कल्याण करने की इच्छा शिवाजी महाराज की प्रबल थी। अब ये बात और है
कि हिंदू राष्ट्रवादियों ने उनको गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि वास्तव में शिवाजी महाराज एक लोक कल्याणकारी राजा थे और उन्होंने धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। ये बात एक और बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि औरंगज़ेब जो उस समय देश का एम्परर था, उसने जजिया टैक्स लगाया और शिवाजी महाराज ने 1657 में औरंगज़ेब को एक पत्र लिखा जजिया टैक्स का विरोध करते हुए। क्या लिखते हैं शिवाजी महाराज? वो लिखते हैं कि आप जजिया टैक्स तो लगा रहे हैं, पर याद रखिए आपके दादा अकबर, उन्होंने किस प्रकार से अपना राज्य चलाया। ये उनके पत्र का भाग है। इसके पहले बादशाह अकबर ने 52 साल तक न्यायपूर्ण शासन किया। यही कारण है कि ईसाई, दाऊदी, मोहम्मदी के अतिरिक्त ब्राह्मण और शेवड़े आदि हिंदू लोग अपने धर्मों का पालन ठीक प्रकार से कर सके और धर्मों के पालन हेतु उन्होंने बादशाही अनुदान प्राप्त होता था। फलस्वरूप अकबर को जगत गुरु के रूप में प्रसिद्धि मिली और ऐसे ही विवेक बुद्धि के कारण उनका साम्राज्य चला। इसी पत्र का दूसरा भाग है, यह विश्वास करके कि सभी छोटे बड़े जो अपना धर्माचरण करते हैं वे सब भगवान के हैं, उन्होंने किसी पर अत्याचार करने की सोची नहीं। ये शिवाजी महाराज औरंगज़ेब को याद दिला रहे हैं कि मुग़ल प्रशासन में जो अकबर थे उन्होंने कैसे सभी धर्मों के लोगों का आदर किया और अपने प्रशासन को मजबूत किया। उसके अलावा जो हिंदवी स्वराज की कल्पना थी वो पूना के खुद के लोगों का राज हो उसके आधार पर थी। और ये भी हमें याद है कि शिवाजी महाराज जब अपना राज्य स्थापित करने गए तो उनकी पहली लड़ाई चंद्रराव मौर्य नाम के एक हिंदू राजा से हुई। यानी वो धर्म के आधार पर हिंदवी स्वराज की कल्पना नहीं कर रहे थे, जबकि हिंदू राष्ट्र अपने आप में पूरी तौर से धर्म की कल्पना के चारों तरफ चलता है। और जिस तरह से सांप्रदायिक संगठनों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है, वो नफरत के कारण आज ऐसे परिणाम हो रहे हैं कि कहीं मॉब लिंचिंग होती है, कहीं हरियाणा जैसे जगह पर गौ तस्करी नाम पे 2 मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाता है। आज खुलेआम ये कॉल दिया जा रहा है कि मुसलमान व्यापारियों का बायकॉट करो और समाज में एक गहरी खाई पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। शिवाजी महाराज इन सब से काफ़ी ऊपर थे और एक तरफ से कहा जाए तो जो अकबर की नीति जैसे थी सुलह कुल, उसका वो आदर करते हैं और उसी के आधार पे राज्य सत्ता चलना चाहिए, इस बात को करते हैं। अब मोहन भागवत जी अपने प्रतिष्ठा के लिए एक तरफ तो शिवाजी महाराज को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बताते हैं। अब शिवाजी महाराज का पूरा आदर करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज लोकतंत्र में राजाओं को हम अपना आइकन नहीं बनाना चाहिए, पर हाँ उनके अच्छे सिद्धांतों को स्वीकार करके अपनी राज्य की नीतियों में लगाना चाहिए। और जैसे शिवाजी महाराज ने गरीब किसानों के कंधों से जो लगान का बोझ था उसको रेगुलेट किया, उसको नियंत्रित किया और उनके ऊपर जो दूसरे लोगों का अत्याचार था उसको कम किया। उसके उलट आज हिंदू राष्ट्र के नाम पर काम करने वाली सरकार ने 1 साल तक किसानों की बात नहीं सुनी और वो किसान अपनी बात को लेकर खड़े रहे और 1 साल के बाद सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की बात को मंजूर करना पड़ा। शिवाजी महाराज स्त्रियों का बहुत आदर करते थे और उसके खिलाफ आज हिंदू राष्ट्र को मानने वाली सरकार, जो हमारे महिला पहलवान हैं, जो उनका शारीरिक शोषण उनके कुश्ती संघ के अध्यक्ष द्वारा होता गया, उसके खिलाफ जो आंदोलन कर रही हैं, जिसके समर्थन में पूरे देश की महत्वपूर्ण आवाज़ें हैं, महत्वपूर्ण तबके हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उसको पूरा नज़रअंदाज करके इन महिला पहलवानों पर जिस प्रकार से प्रताड़ना की जा रही है, जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, वो शिवाजी महाराज की उस घटना से पूरा विपरीत है जब वो एक पराई औरत को पूरे आदर के साथ उसके घर वापस भिजवा देते हैं। तो कहाँ शिवाजी महाराज के आदर्श मानवता के मूल्य जो सभी धर्मों को साथ में लेकर चलते हैं, और कहाँ हिंदू राष्ट्रवाद की जो राजनीति, एक तरफ किसानों पे अत्याचार, महिला पहलवानों पे अत्याचार और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अलग अलग प्रकार से प्रताड़ना, हिंसा
और अत्याचार, इन दोनों में कोई सामान्यता नहीं है। और अगर हम सेतु माधवराव पागड़ी की बात माने तो हिंदवी स्वराज के शब्द के बारे में भी उन्होंने काफ़ी शंका उठाई है और अंत में यही कहा है कि हिंदवी स्वराज से शिवाजी महाराज का मतलब था पूना के आसपास की रियासत जिसमें वो राज्य करें। और बिल्कुल सही तरीके से यहाँ महाराष्ट्र के कई लोगों ने, कई पार्टियों ने भागवत के इस बयान की पूरी तौर से निंदा की है, पूरी तौर से आलोचना की है, क्योंकि वो शिवाजी की सच्चाई को जानते हैं, जिन्होंने एक तरफ मस्जिद बनाने का काम किया और आज हिंदू राष्ट्र की राजनीति एक मस्जिद को तोड़वा चुकी है और बाकी 2 मस्जिदों को तोड़वाने के पीछे पड़ी है। और इसके बाद कितनी मस्जिदों को तोड़ने की लिस्ट बनाएगी हम नहीं जानते, क्योंकि ये धर्मस्थलों का तोड़ना, अल्पसंख्यकों के धर्मस्थलों का तोड़ना, ये उनकी राजनीति का मुख्य आधार है। तो मुझे लगता है कि आज हिंदू राष्ट्रवाद जो चल रहा है वो शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की कल्पना के पूरा विरोध में है। इसका शिवाजी महाराज के मूल्यों से किसी प्रकार का कोई मेल जोल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।